हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वीट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग देखिए क्या पढ़ाई करने वाले हैं। आज जो है हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 10 चैप्टर 3। अब जो है ये लास्ट चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.6 है। ये अब कंप्लीट प्रश्नावली 3.6 होने वाला है। थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर था, इसलिए इसको धीरे धीरे करने में जो है लंबा एक समय भी लग गया है। तो अब ये लास्ट चैप्टर चैप्टर नहीं, प्रश्नावली 3.6 लास्ट प्रश्नावली चल रहा है। अब इसमें जो है हम लोग प्रश्न एक करने वाले हैं, जिसमें कि कम से कम 8 पार्ट दिया है सर। लगभग 8 पार्ट होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, 8 पार्ट होगा। तो 8 पार्ट जो है हम लोग पूरा कंप्लीट जो है क्वेश्चन एक को आज ही खत्म करने का प्रयास करेंगे, अगर आराम से हो जाता है तो। नहीं तो फिर अगले दिन करेंगे। तो हम लोग आज फिलहाल यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको हल करेंगे, और ये दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको हल करेंगे। तो एक लाइन बाय लाइन हम लोग इसको हल करते जाएंगे। तो चलिए इसको पहला क्वेश्चन हल करते हैं। कैसे हल करेंगे सर? देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे। कैसे मानेंगे? माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है। क्यों मानते हैं सर? क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ 1/x के रूप में लिखा होता है, 1/x। तो 1/x बराबर a मान लिए, 1/y बराबर b मान लिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2a इंटू में बीच में प्लस है तो प्लस 1/3, 1/3 और 1/y का मतलब क्या माने है? b। तो इंटू b बराबर क्या है? 2। तो 2 कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 और 3 का अगर लघुत्तम लीजिएगा तो 2 3 का लघुत्तम 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 एकम 3 माने 3 गुना 3 है प्लस 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 गुना b करेंगे तो 2 b बराबर 2। अभी यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। ये समीकरण 1 हो गया। हालांकि समीकरण 1 ये है, इसको आप 2 भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 ही मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए समझते हैं सिर्फ समीकरण से क्या लेना देना, 1 मानिए 2 मानिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगला देखिए, अगला यहाँ है 1/3x, तो 1/3 तो 1/3 इंटू ए प्लस 1/2, 1/2 इंटू बी बराबर क्या है? 13/6, 13/6। अब यहाँ 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 6। तो 3 दूना 6 मतलब 6 खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 2a प्लस 2 तिया 6 तो 3b बराबर 13/6। देखिए दोनों साइड में 6 है तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। दोनों साइड बराबर है तो काट दीजिए। तो 2a प्लस 3b बराबर 13। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको जो है हम लोगों को हल करना है, बस जिस विधि से आप हल करना चाहते हैं उस विधि से कर दीजिए। इसको विलोपन विधि से करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए। तो चलिए हम लोग जो है विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो देखिए 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b बराबर बराबर क्या है सर? 12। तो 12। अगला क्वेश्चन 2a प्लस 3b बराबर 13, तो 2a प्लस 3b बराबर क्या है? 13। ठीक, यहाँ पे लगा दीजिए विलोपन विधि। अब देखिए बराबर करने के लिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, यहाँ से कर दीजिए 3, हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 तिया 9a प्लस 3 दूना 6b बराबर 12 तिया 36। अब अगला देखिए 2 दूना 4a प्लस 3 दूना 6b बराबर 13 दूना 26। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस जहाँ है तो वहाँ प्लस लगा दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये तो कट जाएगा सर, 9 में से 4 गया तो 5a बराबर क्या हो जाएगा? 6, 0, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है ना। अब a बराबर देखिए 10 बटे क्या हो जाएगा? 5, 5 दूना 10, तो a का मान क्या आ गया? 2। अब a का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए क्या है सर? यही तो है, 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a प्लस 2b बराबर 12, तो 3a प्लस 2b बराबर 12, ठीक ना। अब a का मान देखिए यहाँ कितना आया? 2 आया है, तो 3 गुना 2 प्लस 2b बराबर 12, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2b बराबर 12। अब यहाँ पे इसको ऊपर हल कर देते हैं। अब देखिए 6, 2b बराबर 12 माइनस 6, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? 6, और b बराबर 6/2, 2 तिया 6। b का मान कितना आ गया सर? 3। अब निकालना क्या है सर? b का मान, x और y का मान निकालना है। तो हम लोग क्या माने हैं? माना कि 1/x बराबर a, तो यहाँ देखिए 1/x, इसको हल कर दीजिए। 1/x बराबर a है, तो 1/x बराबर a की जगह पे क्या आया है? क्या आया है? a की जगह पे 2 आया है, रख दीजिए। तो 2, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 रख दीजिए। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, ये आया x का वैल्यू। अब इधर 1/y बराबर b,
तो 1/y बराबर b का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 रख दीजिए, नीचे में 1, 1 1 मल्टीप्लाई 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 1/2 और y का 1/3। तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। अब इसमें कैसे हल करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे पहले, ठीक ना। माना कि जो रहेगा इसी को मानना है सर। प्रश्नावली 3.6 जो है थोड़ा सा हटके है इस सबसे, प्रश्नावली पिछले वाला से। तो 1/√x बराबर a मान लेंगे तथा 1/√y बराबर क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, है मान लिए। अब देखिए 1/√x बराबर मान लिए तो 2 गुना a, इसके जगह पे a माने हैं तो a प्लस, अब इसके जगह पे b माने हैं तो b रख देंगे, 3b बराबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा देखिए 4a माइनस 9b बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए। अभी दोनों को बराबर करने के लिए कैसे हल करेंगे सर, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 दूना 18a प्लस 9 तिया 27b बराबर 9 दूना 18, 3 चौके 12a माइनस 9 तिया 27b बराबर -3। ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, 18 12 कितना हो जाएगा 30a बराबर 18 में से 3 गया तो कितना बचा 15, तो a बराबर 15/30, ठीक है ना, 15 दूना 30, तो a बराबर क्या आ गया सर 1/2, a का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 कहाँ गया सर, ये वाला तो है, कहाँ चल गया ये 2a + 3b बराबर 2, तो 2a + 3b बराबर 2, ठीक है ना सर, ठीक है। चलिए अगला, अब a का वैल्यू देखिए कितना 1/2, तो 2 1/2 प्लस 3b बराबर 2, 2 2 खत्म, 1 + 3b बराबर 2, तो 3b बराबर 2 - 1, 3b बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 1/3। अब b का वैल्यू आ गया 1/3, निकालना क्या है 1/√x बराबर a, तो लिख दीजिए, निकाल दीजिए इसको, इसमें कौन बड़का बात है, 1/√x बराबर a, तो 1/√x बराबर a का वैल्यू कितना आया सर, a का वैल्यू 1/2, 1/2 रख दीजिए 1/2। अगला देखिए यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √x गुना √x बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए अगर x बराबर वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, ठीक है ना, या दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो वर्क कर देंगे इसको भी वर्क कर देंगे, तो ये तो रूट हट जाएगा, x निकल जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4, x बराबर 4 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ आसान है, कोनो ज्यादा भारी है नहीं। अब 1/√y बराबर b है, तो 1/√y बराबर b है, तो b 1/√y बराबर 1/3, b का वैल्यू यही है, √y बराबर 3। अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9। अब x बराबर कितना आ गया सर 4 और y बराबर 9, तो वैल्यू यही है, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, और बस सॉल्व करना है इंपॉर्टेंट, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 1 का जो है तीसरा पार्ट है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। अब मान लेंगे इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि 1/x बराबर a तथा यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है ये बटे में नहीं दिया हुआ है, तो चाहे तो आप इसको y भी रख सकते हैं या y बराबर b मान भी सकते हैं, तो मान लीजिए ताकि अच्छा लगे, जब एक मान ले भैया एक छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कितना बचा कन्फ्यूजन, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, तो y बराबर क्या करेंगे b है, बस मान लिए। तो a 1/x बराबर a, तो माने 4a यहाँ तो y की जगह पे b रख दीजिए, तो 3b बराबर 14। अब समीकरण 1 हो गया। दूसरा 3a माइनस 4b बराबर कितना हो जाएगा 23, बस इसको हल कर दीजिए, हो जाएगा काम कंप्लीट। चलिए देखिए कितना इजी है, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 चौके 16 a प्लस 4 तिया 12 b 14 चौके 56 हो गया, 3 तिया 9a माइनस 4 तिया 12 b बराबर 23 तिया 69, हो गया काम खत्म, हो जाएगा ना सर। ये देखिए प्लस माइनस खत्म, 16 9 कितना हो जाएगा 25a बराबर 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 5 11 1 12, इसको कटाएंगे तो कट जाएगा a बराबर 125/25 कर दीजिए, तो 25 से 5 बार में कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, a बराबर कितना आ गया सर 5। अब a का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, ये है समीकरण 1, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो अब देखिए एक वाला समीकरण क्या है सर, 4a प्लस 3b, तो 4a प्लस 3b बराबर बराबर कितना है 14, तो 14। अब देखिए 4 और एक जगह पे 5 आया है, तो 4 गुना 5 प्लस 3b बराबर 14, तो 4 5 20 प्लस 3b बराबर 14, तो 3b बराबर 14 माइनस 20, तो 3b बराबर कितना हो जाएगा -6, तो b बराबर -6/3, 3 दूना 6, तो b का वैल्यू कितना आ गया -2, b का वैल्यू -2 और a का मान 5, रख दीजिए यहाँ, तो 1/x बराबर a, 1/x बराबर a का वैल्यू कितना आया है सर 5, तो 5 नहीं कुछ है 1, 5x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/5, और b का वैल्यू जो आया है वही y का वैल्यू जाएगा क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर b, तो y बराबर -2। ठीक है सर, समझे? आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन जो इसका है सर, चौथा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग उदाहरण 18 में बना चुके हैं, ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे, ये ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं या देखिएगा तो पिछले वाला क्लास में जाकर के उदाहरण 18 देख लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अब हम जो है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हट हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से। सब में अलग अलग करके क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या क्या है सर, नीचे में क्या क्या है एक्स वाई लिख दिया है, हम लोग क्या करेंगे अलग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, 7x/xy और -2y/xy अलग कर देंगे, तो 7x/xy, अब बीच में माइनस है तो माइनस रख देंगे, 2y/xy, ठीक है ना, बराबर 5, बस हो गया खत्म। अब यहाँ देखिए y y कट जाएगा सर, यहाँ से देखिए x x कट जाएगा, तो 7/y अब -2/x बराबर 5, अब माइनस वाला को इधर कर लीजिए x वाला को, तो -2x बटा सॉरी प्लस 7y/y बराबर 5, ये हो गया, बस काम खत्म है। तो यहाँ समीकरण इसको 1 कर दीजिए, हालांकि आप लोग मानेंगे हम लोग इसको, ठीक ना, अभी तक यहाँ एक कंप्लीट हुआ। अब दूसरा में देखिए क्या है, तो 8x इसको यहाँ कर दीजिए, इसको भी हल, तो 8x बटा xy प्लस क्या करेंगे 7y/xy और बराबर क्या है सर 15, तो y y कट जाएगा, x x भी कट जाएगा, तो 8/y अब प्लस क्या बचेगा 7/x बराबर 15, x वाला को इधर कर दीजिए, तो 7/x प्लस 8/y बराबर 15, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, तो माना कि 1/x 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है, मान लिए। अब चलिए तो 1/x बराबर देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2a प्लस प्लस 7b बराबर 7b बराबर 5, इसको समीकरण 3 भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसी से डायरेक्ट हल कर लेंगे हम लोग। अगला देखिए 7a, तो 7a प्लस 8b बराबर 15, ठीक है, विलोपन विधि लगा करके हल कर लीजिए सर, हो गया काम खत्म। अब देखिए बराबर कर लीजिए, 7 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 यहाँ से 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 दूना 16 -16 प्लस 8 7 56, 56b बराबर 8 पंचा 40, यहाँ देखिए 7 7 49 a प्लस 7 8 56 b 15 7 105, ठीक है ना। अब यहाँ पे यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस रह गया, ध्यान रखना है माइनस लग जाएगा, 9 6 15 का 5, 4 1 5, 4 1 5 है कितना हो जाएगा 6, 65 a बराबर, यहाँ घटा दीजिए 105 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा -65, क्यों बचेगा सर, क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा अंक में क्या है माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब a बराबर क्या हो जाएगा -65/-65, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 65 एकम 65, a बराबर कितना आ गया सर 1, a का वैल्यू क्या आ गया 1। अब क्या करेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए क्या है, सॉरी समीकरण 1 तो नहीं, 1 नहीं रखेंगे, 2 यहाँ 3 मान लीजिए इसको, 3 में, ठीक है ना, 3 में 3 कर लीजिएगा। अब एक वाला देखिए यहाँ तो x और y में ऑलरेडी है, तो इसमें हम लोग तो माने हैं, यहाँ हल करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए, तो -2 गुना, इसको पहले लिख दीजिए -2a प्लस 7b बराबर कितना हो जाएगा 5, तो -2 इंटू a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू क्या है सर 1, 1 रख दीजिए, 1 प्लस 7b बराबर 5, -2 प्लस 7b बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 7b बराबर 5 प्लस 2
तो 7b बराबर 7 और b बराबर 7/7, ये खत्म हो जाएगा। b का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू 1। अब यहाँ से लिख दीजिए 1/x बराबर a, 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a का वैल्यू 1, x बराबर 1, ठीक है ना। अब दूसरा 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b का वैल्यू 1, तो y बराबर 1, x और y का वैल्यू ये रहा सर, ठीक है ना। समझ चुके होंगे, आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे x और y का वैल्यू कैसे आया। देखिए मेन क्या है सर, यहाँ से समीकरण में थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, x y को दोनों तरफ अलग अलग कर दिए और x और y को कटा दिए, तो फिर इस रूप में आ गया, ठीक है ना। इसी तरह का क्वेश्चन जो प्रश्न 1 का छठा पार्ट है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे सर, देखिए पहले वाला क्वेश्चन में इसके नीचे में एक्स वाई लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उधर है तो इधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y बटे एक्स वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा 6। अभी इसको हल किए हैं तो 6x बटे एक्स वाई अब प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। देखिए y से y कट गया सर, x से x कट गया, तो 6/y अब प्लस 3/x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए x वाला को इधर कर लीजिए x, अब प्लस 6/y बराबर 6। अब ये हो गया ये समीकरण, इसको 1 कर दीजिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा में भी वही करेंगे, एक्स वाई किधर कर लीजिए, तो 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 5। y से y कट जाएगा सर, x से x कट गया, तो 2/y प्लस 4/x बराबर कितना हो जाएगा 5। x वाला को इधर कर लीजिए, तो 4/x प्लस 2/y बराबर 5, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है, ठीक है। अब देखिए 1/x बराबर है, तो 1/x के जगह पे 3a प्लस 6b हो जाएगा, 6b बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण इसको 3 कर दीजिए, ठीक है ना 3। अब अगला समीकरण देखिए, 4a प्लस कितना हो जाएगा 2b बराबर 5, ठीक है ना। इसको समीकरण 4 कर दीजिए, समझ गए। आप देखिए क्या करेंगे, हल कर दीजिए, तो 3a प्लस 6b बराबर 6, अगला 4a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा सर 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 6 यहाँ से 2, हो जाएगा खत्म कहानी, ठीक है ना। अब हो जाएगा, विलोपन विधि से बन जाएगा बड़ा आसानी से, सर आप कैलकुलेट कर दीजिए, हो गया काम खत्म। तो देखिए 3 दूना 6 प्लस 6 दूना 12b बराबर 6 दूना 12, अब यहाँ से 6 चौके 24a प्लस 6 दूना 12b बराबर 6 पंचा 30, हो गया, माइनस 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 खत्म। ये देखिए 6 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा -18a बराबर -18। क्यों लगेगा सर माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए बड़ा अंक में क्या है सर माइनस, यहाँ भी बड़ा अंक में माइनस है, तो अब a बराबर क्या हो जाएगा -18 बटा -18, खत्म, ये खत्म। ए बराबर कितना आ गया 1। अब ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर अपने से लगा लीजिएगा, इतना तो आप समझदार हो गए होंगे। अब चलिए ए का वैल्यू देखिए, अब ए का वैल्यू 1 है जो हम लोग रख देंगे इसमें, तो 3a प्लस 6b बराबर 6। अब देखिए तो यहाँ से ए का वैल्यू 1 है, तो 3 गुना 1 प्लस 6b बराबर 6। अब देखिए 3 प्लस 6b बराबर 6, तो 6b बराबर 6 माइनस 3, तो b बराबर 6 बराबर 3, ठीक है ना। एकदम देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा सर, ये b है ये 6 है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि दोनों को 66 समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं कीजिएगा, अब आराम से समझ जाइएगा। b बराबर 3/6, 3 दूना 6, तो b बराबर कितना आ गया सर 1/2, तो b का वैल्यू आ गया 1/2 और 1 आ गया 1/1, सॉरी 1। अब यहाँ रख दीजिए, कहाँ माने है सर, माना कि 1/x, तो 1/x बराबर a है, ठीक है ना, ये अलग है सर, ध्यान से समझिए, 1/x बराबर a है, तो 1/x बराबर 1 माने x बराबर 1, ठीक है। अगला देखिए 1/y बराबर b माने 1/y बराबर 1/2, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर 1 और y बराबर 2। आई होप आप सभी को बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन 6 तक हम लोग कंप्लीट, प्रश्न 1 का पार्ट 7 करेंगे, ठीक है ना। अब 7 को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सर नीचे में क्या है, x प्लस वाई दिया हुआ है और यहाँ पे x माइनस वाई, तो कुछ नहीं करना है, बस मान लेना है। कैसे मानेंगे सर, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर क्या मानना है सर a,
तथा तथा 1/x-y बराबर b है। हो गया। अब बस लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 1/x x प्लस वाई बराबर a माने हैं, तो यहाँ पे 10a हो जाएगा सर, प्लस 2, और 1/xy बराबर b माने हैं, तो b हो जाएगा बराबर कितना हो गया 4। समीकरण 1, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। हालांकि समीकरण 1 2 ये है, इसको 3 4 भी लिख सकते हैं, अपना मर्जी है, ठीक ना। अब चाहे तो 3 4 भी लिख सकते हैं। अगला देखिए 15a, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 15b बराबर कितना है सर, -2। समीकरण 2, ठीक है। ए और बी की जगह पर सेम है सर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है सर, इसको यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 कर लीजिए। अब हो गया यहाँ काम खत्म। अब इसको विलोपन विधि के द्वारा आराम से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि लगाइए, 10a बराबर सॉरी प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 4। अगला देखिए 15a माइनस 5b बराबर कितना हो जाएगा -2। इसको बराबर कर दीजिए। किसको बराबर करना चाहते हैं, बी को कराना चाहते हैं, बी को बराबर कर दीजिए। बी यहाँ से मल्टीप्लाई 5, यहाँ से 5, यहाँ से 2, ये खत्म। 10 × 50a प्लस 5 दूना 10b बराबर 5 चौका 20। यहाँ देखिए 15 दूना 30a माइनस 5 दूना 10b बराबर -2 दूना 4। माइनस प्लस खत्म। 50 30 कितना हो जाएगा 80, 80a बराबर 20 में से 4 गया तो 16। ठीक है सर, इसको यहाँ हल कर लीजिए। तो 80a बराबर 16, तो a बराबर क्या हो जाएगा सर 16/80, तो 16 पंचा 80, a बराबर कितना आ गया 1/5। ठीक है। अब a का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लगाइएगा, ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क रहा। HW, ठीक है ना, रखने पर लगाना है। 10a + 2b, तो 10a + 2b बराबर 4 है सर, तो 4 लिख दीजिए। तो 10 गुना एक जगह पर 1/5 प्लस 2b बराबर कितना है 4, तो 5 दूना 10, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 प्लस 2b बराबर 4। तो 2b बराबर कितना होगा 4 - 2, क्योंकि +2 में उधर करेंगे तो -2, 2b बराबर 2, तो b बराबर 2/2। एक बार में b का वैल्यू कितना आ गया सर 1। अब रख दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या माने थे सर 1/x + y, 1/x + y, तो 1/x + y बराबर a है, तो 1/x + y बराबर a, तो 1/x + y बराबर a का वैल्यू आया कितना है सर 1/5। यहाँ से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम। ये हो गया समीकरण 3, इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। अगर आप इसको 3 4 लीजिएगा तो उसको आप 5 और 6 लिख सकते हैं, ठीक, इतना ध्यान रखना है सर। अगला देखिए 1/x - y बराबर b है, b है, ठीक है। तो 1/x - y बराबर b का वैल्यू कितना आया सर 1, तो 1 कर दीजिए। तो x - y बराबर कितना आ जाएगा 1, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि के द्वारा हल कर दीजिए सर। तो समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, तो 3 और 4 से x + y बराबर कितना हो जाएगा 5, x - y बराबर 1। यहाँ से देखिए ये खत्म, 2x बराबर कितना हो गया 6, तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 3, x का वैल्यू आया 3। अब x का मान रख दीजिए, x का मान रख देंगे तो हो जाएगा। देखिए उधर थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहाँ रख देते हैं, ठीक ना, समझिएगा ध्यान से। x का मान जो है हम लोग 3 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 वाला समीकरण देखिए क्या है, 3 वाला x + y बराबर 5, तो x + y बराबर 5, तो x + y बराबर 5, x का वैल्यू कितना आया है सर 3, तो x बराबर 3, तो 3 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 - 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 आ गया। x और वैल्यू, x और देखिए x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू बराबर है सर, बराबर। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 1 का पार्ट 8 करने वाले हैं, ठीक ना। और ये प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन 1 का जो है लास्ट पार्ट है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 1 का जो है पार्ट 8 है। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3x + y दिख रहा है सर, 3x + y, 3x - y, यहाँ भी 3x + y, 3x - y। मान लीजिए, माना कि 1/3x + y बराबर a है तथा 1/3x - y बराबर b है, ठीक है, मान लिए। चलिए रख दीजिए। तो यहाँ देखिए a कुछ है नहीं, a प्लस b बराबर 3/4, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4a, यहाँ बटे में है, तो 4a + 4b बराबर 3, समीकरण 1, ठीक है।
अब अगला देखिए क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखिए 1/(a) माइनस, सॉरी माइनस है, माइनस 1/2 इंटू बी बराबर 1/8। यहाँ से दो दो कॉमन ले लीजिए, लॉस निकाल लीजिए, तो 2 यहाँ से a माइनस बी बराबर, यहाँ पे भी कर सकते हैं सर 1/1/, तो इसलिए देखिए 1/, कीजिएगा तो बात वही हो जाएगा, इसलिए हम इसको बराबर कर देते हैं, ठीक ना। अब इसको हल कर सकते हैं आसानी से। अब इसको ऐसे ले लीजिए कोष्ट में, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरे मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, ठीक ना। इतना कंफ्यूज नहीं करना उसमें। अब देखिए b बराबर 1/8, यहाँ देखिए 2 चौको 8, 4 दोनों बराबर है तो कर दिए। यहाँ पे भी देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4a माइनस 4b बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हल कर लीजिए, हो जाएगा खत्म। तो समीकरण 1 और 2 से तो कि यहाँ 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a प्लस 4b बराबर 3, और दूसरा क्या है 4a माइनस 4b बराबर -4b बराबर 1। ये देखिए प्लस माइनस खत्म, 8a 3a कितना हो जाएगा 4, a बराबर देखिए 4/8, तो 4 दूना 8, मतलब a बराबर कितना हो गया 1/2। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। अब देखिए ए वाला क्या है सर, ए वाला क्या है, समीकरण कहाँ गया 1 वाला, यहाँ देखिए 4a प्लस 4b बराबर 3, तो 4a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 4 गुना a का वैल्यू 1/2 प्लस 4b बराबर 3, 2 दूना 4, तो 2 एकम 2 प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 4b बराबर 3 माइनस 2, तो 4b बराबर 1, b बराबर कितना हो गया 1/4। अब यहाँ निकाल दीजिए क्या क्या आया है सर, क्या माने हैं 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई बराबर a, तो 1/3x प्लस वाई बराबर a का वैल्यू 1/2, 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 3x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण ये 4। अगर इसको अगर 3 4 मानते हैं तो उसको 5 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगला देखिए 1/3x माइनस वाई बराबर b, तो 1/3x माइनस वाई बराबर कितना है, b का वैल्यू कितना है सर 1/4, 1/4। अब यहाँ देखिए 3x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण आपका हो जाएगा 4, ये 5, 4 5 लिखे, 3 लिखे, 2 माने हैं तो 3 4 कर लीजिए, ठीक ना। समीकरण 3 और 4, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या माने 1 और 2, तो अगर आप यहाँ से 3 4 करते हैं, क्योंकि ये 1 2 अगर मान के चलते हैं इसको, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर इसको 3 और 4 मानते हैं, इसको आप 4 और 5, इसको अगर 3 4 मानते हैं तो इसको 5 और 6 मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हल कर लीजिए। अब देखिए क्या है, तो 3x प्लस वाई बराबर 2 और 3x माइनस वाई बराबर 4, ये तो कट जाएगा सर, प्लस माइनस 3 3 6x बराबर 4 2 6 6 6 खत्म, तो x बराबर कितना हो गया 1, x का वैल्यू आ गया 1। अब उधर जगह नहीं है, थोड़ा पे यहाँ से हम लोग यहाँ पे हल कर देते हैं। तो देखिए क्या है x का वैल्यू 1, तो x का मान समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 1 नहीं, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण देखिए 3 क्या है 3x प्लस वाई बराबर 2, 3x प्लस वाई बराबर 2, तो 3x का वैल्यू 1 आया है, तो 1 कर दीजिए, प्लस वाई बराबर 2, तो 3 प्लस वाई बराबर 2, तो वाई बराबर सर 2 माइनस 3, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x का वैल्यू देखिए वहां पे आया 1 और y का वैल्यू -1, ठीक ना। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ये जो है सर हम लोगों का प्रश्नावली 3.6 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा पार्ट हम लोग कंप्लीट रूप से खत्म कर चुके हैं। आप सभी लोग जो है बढ़िया से इत्मीनान से आराम से कॉपी में बनाइएगा अपने से रफ में, ठीक ना। और आज यहीं तक रहने देते हैं और अगले दिन हम लोग इसका क्वेश्चन 2 करेंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।